नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जो भारत की वैश्विक ताकत, कूटनीति और भविष्य से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। दोस्तों, कई दशकों से भारत ये मांग करता रहा है कि दुनिया बदल चुकी है, ताकतों का संतुलन बदल चुका है, लेकिन वैश्विक संस्थाओं की संरचना अभी भी 1945 के दौर में अटकी हुई है। सबसे पहले समझते हैं कि मामला है क्या। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है। यहीं से युद्ध, प्रतिबंध, शांति मिशन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं: यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है, यानी अगर ये किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट दे दें तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। अब सवाल है, भारत क्यों चाहता है कि उसे भी स्थायी सदस्यता मिले? भारत की दावेदारी कितनी मजबूत है? दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। 1. भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। 2. विश्व की लगभग 17% आबादी भारत में रहती है। 3. संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत का योगदान ऐतिहासिक रहा है। 4. भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर कई मंचों पर कह चुके हैं कि 21वीं सदी की वास्तविकता को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार अनिवार्य है। भारत अकेला नहीं है। G4 समूह भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील भी इस सुधार की मांग करता है। क्या कोई देश भारत का विरोध करता है? यह सवाल अक्सर उठता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश अपने रणनीतिक हितों को देखता है। कुछ देश विस्तार के पक्ष में हैं, कुछ नहीं। उदाहरण के लिए, चाइना ने आधिकारिक तौर पर कभी खुलकर समर्थन नहीं दिया, लेकिन सुधार की चर्चा में भाग लेता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अलग-अलग समय पर भारत के लिए सकारात्मक बयान दिए हैं, लेकिन औपचारिक प्रक्रिया अभी तक आगे नहीं बढ़ी। यानी स्थिति जटिल है। यह सीधा समर्थन या विरोध का मामला नहीं है, बल्कि वैश्विक संतुलन का मुद्दा है। स्थायी सदस्यता की प्रक्रिया क्या है? यह समझना बहुत जरूरी है। 1. संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2/3 बहुमत चाहिए। 2. फिर मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी है। 3. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन होता है। यानी यह लंबी और कठिन प्रक्रिया है। कोई एक दिन में फैसला नहीं होता। अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है तो क्या बदलेगा? 1. भारत को वीटो पावर मिलेगी। 2. वैश्विक सुरक्षा मामलों में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। 3. ग्लोबल साउथ की आवाज को बड़ा मंच मिलेगा। 4. भारत अंतर्राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया में स्थायी रूप से शामिल रहेगा। लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। हर फैसला केवल राष्ट्रीय हित नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन को ध्यान में रखकर लेना होगा। भारत की वर्तमान रणनीति क्या है? भारत आक्रामक बयानबाजी से ज्यादा कूटनीतिक संतुलन पर ध्यान दे रहा है। अफ्रीकी देशों के साथ साझेदारी, इंडो पैसिफिक सहयोग, यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक संबंध, विकासशील देशों की आवाज उठाना। भारत यह दिखाना चाहता है कि वह केवल शक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदार नेतृत्व दे सकता है। क्या निकट भविष्य में फैसला संभव है? ईमानदारी से कहें तो तुरंत नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुधार पर दशकों से चर्चा चल रही है। कई देश विस्तार चाहते हैं, लेकिन सहमति बनाना कठिन है। फिर भी भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हो रही है। G20 की अध्यक्षता, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका और रणनीतिक साझेदारियां, यह सब भारत की दावेदारी को मजबूत बनाते हैं। निष्कर्ष। दोस्तों, यह किसी एक देश के खिलाफ लड़ाई नहीं है। यह वैश्विक प्रतिनिधित्व और संतुलन की मांग है। भारत का दावा मजबूत है, समर्थन भी है, लेकिन प्रक्रिया लंबी है। कूटनीति धैर्य का खेल है और भारत इस खेल को समझदारी से खेल रहा है। अगर आपको लगता है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए,
तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही जानकारीपूर्ण और संतुलित खबरों के लिए। जय हिंद।